हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप लाइव केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं सुमित लूथरा, आपका केमिस्ट्री टीचर। और बेटा, हमारी जो अभ्यास सीरीज चल रही है, आज हम उसके थर्ड चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। प्लस टू क्लास थर्ड चैप्टर। तो भाई, ट्वेल्थ क्लास के एग्जाम्स जैसे जैसे पास आ रहे हैं, हमारा जो अभ्यास है बेटा, वो आगे बढ़ता जा रहा है। हम आज शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, नीट के लिए भी और आईआईटी के लिए भी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक विशेष चैप्टर है, जिसका कुछ पार्ट हम प्लस वन क्लास में पढ़ते हैं, यानी कि 11th क्लास में पढ़ते हैं, और कुछ पार्ट हम इसको पढ़ते हैं 12th क्लास में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, और ये बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का। तो आइए इस चैप्टर को थोड़ा समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप बेटा अपने ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिए। मैं भी शेयर कर देता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने के लिए, क्योंकि बेटा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर एग्जाम्स। ओके, और ये एग्जाम्स कोई भी हो सकता है, जैसे कि नीट, आईआईटी, जेई, एम्स, एनआईटी, आपकी बोर्ड एग्जाम्स हो सकते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम्स हो सकते हैं। तो भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है बड़ा सताता है बच्चों को। सताता क्यों है? क्योंकि बच्चों को इसकी कैलकुलेशंस तंग करती हैं। तो इसको बिल्कुल ही हम इजी वे में करेंगे बेटा कैलकुलेशंस को। तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर को, और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना तो बनता है। प्रेप लाइव केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर बेटा हम टीच कर रहे हैं अभ्यास सीरीज, और अभ्यास सीरीज में सबसे पहली बात की, मेरा नाम है सुमित लूथरा। जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा नाम है सुमित लूथरा, और मेरी क्वालिफिकेशन इज एमएससी इन केमिस्ट्री, बीएड, बीएससी नॉन मेडिकल। बीएससी नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों होते हैं। और पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मैंने जो है वो क्वालिफाई किया है। इसके अलावा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी मैंने क्वालिफाई किया है। आर्मी पब्लिक स्कूल यानी कि एपीएस कॉम्बाइंड स्क्रीनिंग बोर्ड एग्जाम्स भी मैंने क्लियर कर रखा है। इसके अलावा मैं आकाश इंस्टीट्यूट और वाइब्रेंस जैसे इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ा चुका हूं, और 7 साल का बेटा मेरे को एक्सपीरियंस है टीच करने का। ठीक है, आई एम टीचिंग केमिस्ट्री फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स। 7 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और आईआईटी, नीट के बहुत सारे बच्चों का बेटा हम सिलेक्शन करवा चुके हैं। तो अगर आप हमसे जुड़े रहे तो इंशाल्लाह आपको भी हम अच्छी सिलेक्शन दिलवाएंगे। बात करते हैं प्रेप लाइव की। क्यों प्रेप लाइव क्या है, आपको क्यों ये सब्सक्राइब करना है? तो बेटा प्रेप लाइव जो है आपके नीट, आईआईटी, जेई, ये एक चैनल का नाम है हमारा, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है बेटा। ये आपकी इंप्रूव करेगा स्किल्स को, ताकि आप अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। कौन से एग्जाम? जैसे कि नीट, एम्स, आईआईटी, जेई, एनआईटी वगैरह वगैरह। जो बच्चे हैं हमारी वीडियोस को देखकर, यूजफुल टिप्स और हाईली इंटरेक्टिव सेशंस को देखकर आप अपना मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स इनको बेटा इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे जरूरी चीज कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारा बेल आइकन। ठीक है, बेल आइकन को अगर आप बेटा प्रेस नहीं करोगे, देन आपको क्या नहीं मिलेगा? नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो बेटा आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा नए नए टाइम टेबल्स को समझना, कि आज कौन सी क्लास है, कल कौन सी क्लास होगी, कौन से चैप्टर की क्लास हो चुकी है, कौन से चैप्टर की क्लास रहती है। ये सब कुछ बेटा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, ताकि आपको नई से नई वीडियोस, नए से नए टॉपिक्स पे आपको मिलती रहें। और एक और बात, सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं, बल्कि आपको केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स, जो हार्ड सब्जेक्ट होते हैं, उनको भी समझने के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ओके, तो चलिए प्रेप लाइव को तो आप कर लेंगे सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आगे क्या है कि कुछ लिंक्स दे रहा हूं। जो बच्चे यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा वो हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में नीट का अलग चैनल है, आईआईटी का अलग है बेटा। ठीक है, नीट का अलग है, सेपरेट चैनल है दोनों के। तो जो नीट वाले बच्चे होंगे वो सिर्फ नीट में ही रजिस्टर करें,
और जो आईआईटी वाले बच्चे होंगे वो आईआईटी में रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, तो ये टेंशन रहती है बच्चों को कि मैं पता नहीं नीट वाला पढ़ रहा हूँ कि आईआईटी वाला पढ़ रहा हूँ। टेलीग्राम पे बेटा आपको स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। ओके, आपको पीडीएफ की फॉर्म में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आपको पीपीटीज की फॉर्म में स्टडी मटेरियल मिलेगा, और आपको ई बुक्स मिल सकती हैं बेटे। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको यहां पर सब्सक्राइब कर लेना है हमारा यूट्यूब चैनल, और टेलीग्राम चैनल में भी आपको जुड़ना होगा। इसके अलावा नई नई न्यूज जो हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट सेशंस अबाउट टीचर्स, हर जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारा फेसबुक पेज जो है facebook.preplivindia.com, वहां पर बेटा आपको जाना होगा, और इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, हमें फॉलो कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज के बारे में भी हम बताते रहें। ओके, तो चलिए बच्चे आ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, तो चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा चैप्टर है आज का, जो हम करवाने जा रहे हैं आपको। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। देखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपको दो शब्द नजर आ रहे होंगे, एक इलेक्ट्रो जो रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, या इलेक्ट्रिक एनर्जी से, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, और दूसरा है हमारे पास केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर मैं केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहूं, ठीक है, हम आपको पता है कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और केमिकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तो उस इंटर कन्वर्जन की जो स्टडी है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बेटा यहां पर बात होती क्या है कि आपको पता होगा कि इन अ केमिकल रिएक्शन, अगर मैं किसी केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो उसमें क्या होता है, देयर इज चेंज, या आप कह सकते हो कि चेंज की जगह आप कह सकते हो ट्रांसफर, देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, ठीक है, जब बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो भाई केमिकल रिएक्शन से अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो ये तो गजब बात हो गई, करेक्ट, ये तो गजब बात हो गई ना। ये है केमिकल रिएक्शन और ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो वो क्यों पैदा हो रहा है, क्योंकि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज, अगर चार्ज फ्लो करेगा तो उसी को तो बेटा हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी में कोई ना कोई रिलेशन है, और इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं बेटे, इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में क्या लिखेंगे, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में क्या समझते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम क्या समझते हैं बेटा, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। चलिए इसको समझते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये क्या है बेटा, ये ब्रांच है किसकी, केमिस्ट्री की ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी and their interconversion
ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आपको समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट इज, इसकी दो ब्रांचेस होती हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो दो ब्रांचेस हैं उसमें पहली ब्रांच है इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक केमिस्ट्री, और दूसरी जो ब्रांच है बेटा उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोमोटिव केमिस्ट्री। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है और ये जो इलेक्ट्रोमोटिव है, इनमें क्या अंतर होता है? इनमें बेटा क्या फर्क होता है? आइए इस बात को भी समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि इट स्टडीज दोज रिएक्शंस इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी is converted to chemical energy। जब इलेक्ट्रिक एनर्जी बेटा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, और इलेक्ट्रोमोटिव क्या होता है? इसमें केमिकल एनर्जी जो होगी आपकी, केमिकल एनर्जी ये कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना होता है? एक हम पढ़ते हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरा हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव केमिस्ट्री। तो जब हम ये दो चीजें पढ़ते हैं तो उसके बाद हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। ओके, तो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन बड़ा जबरदस्त लगा होगा। इंट्रोडक्शन में कोई कमी नहीं रही होगी। ओके, इंट्रोडक्शन में कोई कमी नहीं रही होगी। इंट्रोडक्शन बेटा आपको क्लियर हो चुका होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। हाँ जी बेटा, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। लाइव क्लास चल रही है तो आप अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन डू। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव केमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोमोटिव केमिस्ट्री। ओके, इसको बेटा अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें पढ़ना होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है ये हमें देखना होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसकी स्टडी बड़ी जरूरी है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इसे एक और नाम से बुलाया जाता है। कौन बताएगा मुझे इसका नाम? यस, यू आर राइट, इट इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल भी कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैल्वेनिक सेल बेटा, इसे गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी को। ठीक है, ये एक ऐसा सेल है, अ सेल दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसे हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। इस सेल में क्या होता है आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर का नाम है बेटा ए। ओके, देयर इज अनदर बीकर, इस बीकर का नाम है बी। दिस बीकर इज ए एंड दिस वन इज बी। बीकर ए के अंदर अगर हम रख देते हैं जिंक सल्फेट सोल्यूशन, क्या रखेंगे भाई? जिंक सल्फेट सोल्यूशन। इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? जिंक सल्फेट सोल्यूशन। ओके, और इस वाले में हम क्या डाल दें? हम डालेंगे इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इसमें डाल देते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके,
और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे रॉड्स। इसके अंदर हमने रख दी जिंक रॉड, ठीक है, और इसको एम्पियर मीटर के साथ जोड़ देंगे। कनेक्शन दे दिया एम्पियर मीटर के साथ, और यहां पर रख दिया हमने कॉपर रॉड। तो ये क्या है भाई, जिंक रॉड है इस साइड पे, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज कॉपर रॉड, ओके। एंड नाउ फाइनल कनेक्शन, हम यहां पर देंगे बेटा एक सॉल्ट ब्रिज। हम यहां पर क्या रखेंगे, एक सॉल्ट ब्रिज रखेंगे, ओके। सॉल्ट ब्रिज हमने यहां पर एक रख दिया, सॉल्ट ब्रिज। तो जैसे ही हमने यहां तक बेटा किया, ठीक है, क्या होगा अब यहां पर, तो ये होगा बेटा हमारे पास जिंक, ओके, इट विल बी जिंक। तो जिंक क्या करेगा यहां पर, जिंक रॉड के अंदर बेटा रिएक्शन होगा, जिंक विल लूज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और वो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे इस वायर के थ्रू एम्पियर मीटर से होकर के कॉपर की तरफ। और आपको पता है कि यहां पर जो कॉपर सल्फेट होता है, इसमें कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फर 2 नेगेटिव होता है। तो कॉपर सल्फेट का जो कॉपर 2 पॉजिटिव है, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने दिए थे उसको गेन कर लेगा और बनाएगा कॉपर मेटल, ठीक है, क्या बनाएगा, कॉपर मेटल बनाएगा। तो एक तरफ हो रही है हमारी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। एक तरफ हो रहा है ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एक तरफ हो रहा है ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ क्या हो रहा है बेटे, रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो रिडक्शन हो रहा है ये किस साइड पर होता है, ओके, ये जो रिडक्शन हो रहा है ये किस साइड पर होता है, जहां पर रिडक्शन हो रहा हो उस साइड को हम कहते हैं कैथोड, ओके। जहां पर रिडक्शन हो रहा हो उस साइड को हम क्या बोलते हैं, कैथोड, और जहां पर ऑक्सीडेशन हो उसे हम कहते हैं एनोड, ओके। तो एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड पर, रिडक्शन हो रही है कैथोड पर, और यहां पर आपको रीडिंग मिल जाएगी 1.10, ठीक है। इतना बेटा करंट जो है वो यहां से फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये जो बल्ब जब जल जाएगा तो इसे हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के अंदर 2 बीकर्स होते हैं, ए और बी। ए के अंदर जिंक रॉड होती है जिंक सल्फेट में, और बी के अंदर कॉपर रॉड होती है कॉपर सल्फेट में। और जिंक की ऑक्सीडेशन होने के कारण 2 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे एम्पियर मीटर से होते हुए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल बनाएगा, और इस फ्लो की वजह से यहां पर करंट होगा और बल्ब जल जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। इसमें सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल है इसको समझते हैं। इसमें सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल है इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए बेटा सॉल्ट ब्रिज के रोल को समझते हैं। बड़ा आसान सा रोल है इसका, सिंपल सा रोल है। सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल होगा, ये थोड़ा मैं रब कर रहा हूं, इसको अभी समझ लेते हैं कि सॉल्ट ब्रिज का यहां पर क्या रोल होगा, ओके। देखो बेटा, जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है, जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है यहां पर, इसके अंदर होता क्या है, इट इज एन इन्वर्टेड यू टाइप ग्लास ट्यूब। ये होता क्या है, इन्वर्टेड यू यानी कि उल्टा यू, ठीक है, उल्टा यू मतलब इस तरह से, ये एक उल्टे यू की तरह एक ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब, filled with सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा होगा, कोई भी सॉल्ट हो सकता है, जैसे केसीएल इन एगर एगर जेली, एगर एगर जेली के अंदर इसको रखा जाता है। तो इसका काम क्या है, वर्किंग क्या है बेटा इसकी, इसकी वर्किंग ये है, इसकी वर्किंग ये है कि जब
यहां पर एक वायर तो ये वाली है, ठीक है, दिस इज वायर 1, और दूसरी वायर की तरह ये एक्ट करता है वायर 2। आपको पता है कि दो तारों को जोड़ने पर ही कनेक्शन पूरा होता है, तो इसका सबसे पहला काम क्या है कि इट कंप्लीट्स द सर्किट। ये सर्किट को कंप्लीट करेगा, पाथ को कंप्लीट करेगा, इसका पहला काम तो ये है। दूसरा काम क्या है कि जब जिंक ने जिंक 2 पॉजिटिव बनाया, नीचे देखिए बेटा, जब जिंक ने जिंक 2 पॉजिटिव बनाया तो यहां पर क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए, ठीक है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। वो दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, जो जिंक 2 पॉजिटिव है, जिंक 2 पॉजिटिव इस रॉड के साथ एक लेयर बना लेगा। जिंक 2 पॉजिटिव इस रॉड के साथ क्या करेगा, लेयर बनाएगा, क्योंकि कैथोड एनोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। ओके, ये देखिए, कैथोड जो था वो पॉजिटिवली चार्ज था और एनोड नेगेटिवली चार्ज है, तभी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। खैर, तो अभी होगा क्या कि जो जिंक 2 पॉजिटिव है वो इसके अराउंड एक लेयर बना लेगा, और इस लेयर के कारण क्या होता है कि कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा बिटवीन रॉड एंड सोल्यूशन, एंड फर्दर ऑक्सीडेशन विल स्टॉप। आगे की ऑक्सीडेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। और दूसरी तरफ जो SO4 2 नेगेटिव हैं वो क्या करेंगे, वो इस रॉड के ऊपर एक लेयर बना लेंगे सल्फेट आयंस, और सल्फेट आयन की लेयर के बनने के कारण इस रॉड का भी सॉल्यूशन के साथ जो कनेक्शन है वो ब्रेक कर जाएगा। अगर ये दोनों कनेक्शन बेटा आपस में ब्रेक कर जाते हैं, अगर ये दोनों आपस में ब्रेक कर जाते हैं तो फर्दर रिडक्शन भी स्टॉप हो जाएगी, ऑक्सीडेशन भी स्टॉप हो गई और रिडक्शन भी स्टॉप हो गई। और इनके स्टॉप होने के कारण अब हम क्या करेंगे, अगर ये स्टॉप हो जाती है ना, देन बेटा आपको क्या करना होता है कि ये रिएक्शन अब काम नहीं करेगा, तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है यहां से क्या निकलेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस निकलेंगे, और यहां से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ K पॉजिटिव आयंस निकलेंगे, जो इस लेयर को बनने से रोकें। कैसे रोकेंगे, जिंक 2 पॉजिटिव के साथ क्लोराइड आयंस मिलकर के जिंक क्लोराइड बना डालेंगे, और ये यहां पर लेयर टूट जाएगी और लेयर बन ही नहीं सकती यहां पर। और अगर K पॉजिटिव जो हैं वो जुड़ जाते हैं सल्फेट के साथ, तो ये बना डालेंगे K2SO4, जिससे क्या होगा कि फर्दर रिडक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होएगी, वो चलती रहेगी और सेल जो है वो काम करता रहेगा। ये काम होता है हमारे सॉल्ट ब्रिज का, ठीक है, ये काम क्या होता है, हमारे सॉल्ट ब्रिज का काम होता है। ओके, तो अभी तक बेटा आपने क्या समझा, आपने अभी तक समझा गैल्वेनिक सेल को, उसकी वर्किंग को, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को, और उसके अंदर जो सॉल्ट ब्रिज होता है उसको हमने समझा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। हमने देखा कि एक सेल था, उस सेल में जिंक जो था वो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज, और जो कॉपर 2 पॉजिटिव था वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास एक सेल है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एनोड है यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज किए जा रहे हैं, और ये जो कैथोड है यहां पर इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जा रहे हैं। मतलब यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहां पर रिडक्शन हो रहा है। ओके, सो एक तरफ हो रहा है ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ हो रहा है रिडक्शन। ओके, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने की कोशिश करूं, अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने की कोशिश करूं, तो बेटा ये कहां पर हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनोड, ओके, एट एनोड, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर हो रहा है, एट कैथोड, ये हो रहा है एट कैथोड। तो कैथोड और एनोड को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स, हम इसको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ओके,
तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन होगी, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो अगर मैं बात करूं एनोड की, तो एनोड के केस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बेटा ये दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओके। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ओके। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, आइए इसको समझते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। कोई इलेक्ट्रोड कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, उसे कहा जाता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसे कहा जाता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओके। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा भाई, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, ओके। तो ये चीज है बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ये चीज होती है, ओके। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो बेटा आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खाली है, खाली का मतलब आपके लिए खाली है, आप उसको भर दीजिए, सवाल पूछ पूछ के मैं आपको इसका क्लियर कर दूंगा सारा, ओके। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ लग गया होगा। तो बेटा जब हम क्या करते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब हम जिंक, जैसे हमने सेल बनाया था ना, यहां पर था बेटा जिंक रॉड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन, यहां पर वोल्ट मीटर था, और यहां पर हमने डाला था कॉपर सल्फेट इन कॉपर रॉड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो अगर यहां पर जिंक रॉड इन जिंक सल्फेट थी और यहां पर कॉपर रॉड इन कॉपर सल्फेट थी, तो बेटा यहां पर था सॉल्ट ब्रिज हमारा। तो जब ये मैंने सेल बनाया तो इसके ऊपर रीडिंग पता कितनी आई, 1.10 वोल्ट, ठीक है, 1.10 वोल्ट हमारे पास रीडिंग आ गई। तो ये जो 1.10 वोल्ट आई, ये आई इन दोनों की वजह से, जिंक और कॉपर की वजह से हमारे पास ये रीडिंग आई। तो अगर हम ये चेक करना चाहें कि इसमें जिंक का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसमें जिंक का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, आइए चेक करते हैं। जिंक का कितना कंट्रीब्यूशन है ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक समझना होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, ठीक है, इसे शी कहा जाता है और फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ओके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ओके। इसको समझने के लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो समझना होगा। वो कॉन्सेप्ट है बेटा ईएमएफ। ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है, द डिफरेंस, या फिर आप कह सकते हैं इसको द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। ये होता क्या है, ये होता है बेटा द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस between two electrodes when current is not flowing through conductor, through the circuit, ओके। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उस समय पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बेटा ईएमएफ कहलाता है, ओके। और ईएमएफ हमारा उस सेल का कितना निकला था, 1.10 वोल्ट,
ये उसकी वोल्टेज थी, इसे हम ईएमएफ कहेंगे। और ईएमएफ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ओके, अब बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार का था, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। तो हम सिर्फ एक ही शब्द यूज करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल्स टू ईएमएफ। उसे हम क्या बोलेंगे बेटे, उसे हम कहेंगे ईएमएफ। ओके, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ये बेटा एक इस तरह का सेल होता है, सेल समझ लीजिए, जिसमें हाइड्रोजन गैस फिल की जाती है, H2 गैस, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो माना जाता है। ठीक है, जीरो रिडक्शन पोटेंशियल। इसे एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के चला जाता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और बेटा ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, इससे हम किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, आइए इसको समझते हैं। देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा कि जैसे हमारे पास है जिंक, हमने एक तरफ लगा दिया जिंक रॉड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जो कि गैल्वेनिक सेल का एक पार्ट था। ठीक है, इसको रखा दिया हमने वोल्टमीटर के साथ, और यहां पर हमने इसको जोड़ दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0। ठीक है, तो ऐसा करने पर मेरे को जो रीडिंग मिलेगी वो मिलेगी 0.76। ओके, तो अगर मैं ईएमएफ निकालना चाहता हूं, तो ईएमएफ निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ओके, तो इसके लिए अभी हमें क्या देखा कि अगर मैं एक तरफ लगाता हूं जिंक रॉड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, इसको वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट करके अगर मैं इसको लगा देता हूं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, ठीक है, तो इसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। इट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 मान के चला जाता है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, 0। अगर ये एनोड है, ये कैथोड है, तो इसके ऊपर रीडिंग आ रही है 0.76। ओके, तो इसका ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ होगा हमारे पास 0.76 इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कि 0 माइनस जिंक। ओके, ये हो जाएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ई डिग्री जिंक टू पॉजिटिव, यानी कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल मेरे पास आएगा दैट विल बी माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये बेटा आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कॉपर का निकालता हूं तो कॉपर का क्या निकलेगा, कॉपर का निकल जाता है मेरे पास कॉपर टू जिंक टू पॉजिटिव जिंक। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे हम, ई डिग्री कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर, ये मेरे पास बन जाएगा 0.34 वोल्ट। ओके, तो इस तरह से हम इनका निकाल सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल अकेले अकेले का। जब मैं बहुत सारी मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेता हूं तो उसे बेटा हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नर्स्ड इक्वेशन, ओके, तो चलिए नर्स्ड इक्वेशन को समझते हैं अच्छे से। फटाफट से बेटा जुड़ जाइए साथ, फटाफट से साथ आप जुड़ जाइए, और आपको बेटा करवानी है अभी नर्स्ड इक्वेशन। चलिए नर्स्ड इक्वेशन होती क्या है इसको समझते हैं बेटा। नर्स्ड इक्वेशन क्या चीज है इसको समझ लेते हैं। इसकी आपको प्रॉपर डेरिवेशन करवाता हूं मैं कि ये क्या होती है और कैसे काम करती है। ओके, तो नर्स्ड इक्वेशन एक रिलेशनशिप है बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है,
ये क्या है बेसिकली, ये है एक रिलेशनशिप, ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, concentration of electrolyte and इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको कैसे हम डिराइव करते हैं, आइए समझते हैं इसको डिराइव कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि मेरे पास एक सेल है, ठीक है, मेरे पास एक सेल है n पॉजिटिव। अगर मैं इसको n इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये बेटा क्या बन जाएगा, m बन जाएगा, सॉलिड। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, सॉलिड m बन जाता है। ओके, तो नर्स्ट इक्वेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, E यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल या EMF ऑफ Mn पॉजिटिव M इज इक्वल्स टू E डिग्री यानी कि स्टैंडर्ड जो उसकी EMF होगी Mn पॉजिटिव टू M माइनस RT अपॉन NF, यहां पर आ जाएगा नेचुरल लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल इन सॉलिड अपॉन Mn पॉजिटिव। ओके, यहां पर जो इक्वेशन मैंने लिखी इसमें बेटा Mn पॉजिटिव ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट विल बी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। R क्या है यहां पर, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, F इज फैराडे, इसकी वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलम्स, और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ओके, यहां पर ये चीजें बेटा इस तरह से आ जाती हैं। अगर मैं इनकी वैल्यूज को यहां पर फिल कर दूं, अगर बेटे मैं इसको वैल्यूज को फिल कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, Mn पॉजिटिव M इज इक्वल टू E डिग्री Mn पॉजिटिव M माइनस 2.303, ये मेरे पास क्यों आएगा, क्योंकि मैं नेचुरल लॉग को अगर सिंपल लॉग में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मेरे को यहां पर लगाना पड़ेगा, ये सिंपल लॉग हो गया अभी। ठीक है, पहले नेचुरल लॉग था, नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, अब आगे, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ms इज 1 देन व्हाट विल हैपन, अगर मैं इसको लिखूं Mn पॉजिटिव टू M इज इक्वल्स टू E डिग्री यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 2.303, R की वैल्यू क्या रहेगी 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन यानी कि स्टैंडर्ड होगा बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n रहेंगे, F की वैल्यू होगी 96500 इंटू लॉग आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन Mn पॉजिटिव, 1 अपॉन Mn पॉजिटिव, ये मेरे पास बन जाएगा। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट Mn पॉजिटिव M इज इक्वल्स टू, इसकी मेरे पास क्या वैल्यू आ जाती है बेटा, कटिंग करके 0.059, E डिग्री Mn पॉजिटिव अपॉन M माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड लॉगरिथम 1 अपॉन Mn पॉजिटिव। ओके, तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। एक इसका स्टेप और हम कर सकते हैं, Mn पॉजिटिव टू M इज इक्वल्स टू E डिग्री Mn पॉजिटिव टू M माइनस की जगह प्लस कर दीजिए 0.059 अपॉन n लॉग, ये ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा Mn पॉजिटिव। ठीक है, सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन, और ये जो नर्स्ट इक्वेशन है बेटा इसका हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, इसका हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।
Okay, so this was the electrochemical cell part. ये जो हमने बेटा अभी तक किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, जो बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमोटिव केमिस्ट्री एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक. तो जो इलेक्ट्रोलिटिक वाला पार्ट है बेटा वो हम कल करेंगे. ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है. ठीक है, तो इस पार्ट को हम कल करेंगे और कल नहीं परसों करेंगे. ठीक है, कल हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, ओल्ड क्वेश्चंस करेंगे जो कि ओल्ड पेपर्स में आ चुके हैं. ठीक है, एमसीक्यूज, असर्शन रीजनिंग, इस तरह के सवाल बेटा हम इसके करेंगे सॉल्व. तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रोमोटिव केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेक्चर है बेटा वो समझ आ गया होगा, क्योंकि ये हम कर रहे हैं अभ्यास सीरीज. तो इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन बहुत ज़रूरी है बेटा. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की रिवीजन थी. तो चलिए अब इलेक्ट्रोलिटिक केमिस्ट्री वाला पार्ट जो है वो हम करेंगे कल, नहीं परसों. कल हम ये प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज की, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि हम इलेक्ट्रोलिटिक केमिस्ट्री को भी अच्छे से कर सके. आई होप कि आपको समझ आया होगा, मज़ा आया होगा. तो भाई जाते जाते मैं एक बार फिर से आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आपको ये जो चैनल है हमारा ये सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि अगर आप चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. प्रॉब्लम क्या होगी कि आपके लिए बेटा प्रॉब्लम ये बन जाएगी कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, और अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं देन कैसे आप पढ़ोगे भाई. ओके, इसलिए आपको ये चाहिए कि आप इसको अच्छे से कर लें. तो नर्स्ट इक्वेशन तक हमारा हो चुका है, आगे का पार्ट कल करते हैं. थैंक यू वेरी मच, बाय, टाटा, जय माता दी. इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें. सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें. अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, हम जल्दी ही उसका रिप्लाई दें.